जो बाइट है, बाइट का नजारा आज फूलचंद दिखाना चाह रहे हैं बहुत और गजब देसी तरीके मुर्गा से। मसाला में दोनों चैलेंजर जुट गए हैं। देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा मसाला, तंदूरी रोटी और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, देसी मुर्गा मसाला, तंदूरी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर तंदूरी रोटी और देसी मुर्गा मसाला के साथ में लगा हुआ है चावल। तो आज हमारा देसी मुर्गा मसाला, तंदूरी रोटी, चावल ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में फूलचंद जी और शंकर जी, दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1100 की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, देसी मुर्गा मसाला देखकर बहुत गजब की अदा दिखा रहे हैं फूलचंद जी, और वहीं साथ में बैठे हुए हैं शंकर, और सोच रहे हैं कि आज कैसे होंगे हम भयंकर। तो देर न करते हुए हम चाहेंगे कि टाइमर को चालू कर दिया जाए, और जो जीतेगा इनाम की राशि 1100 रुपए उसके जेब में जाएगी। शुरू हो जाए भैया। और देखते हैं जो एक्साइटमेंट है चैलेंज से पहले है, वो एक्साइटमेंट फूलचंद जी की रह पाती है नहीं। बहुत गजब। दोनों लोग जुट चुके हैं इसमें। जो बाइट है, बाइट का नजारा आज फूलचंद दिखाना चाह रहे हैं बहुत और गजब देसी तरीके मुर्गा से। मसाला में दोनों चैलेंजर जुट गए हैं। देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। और देखते ही इस समय बहुत ही गजब तरीके से जुटे हुए हैं फूलचंद जी। जो पावर प्लस एक्सल पावर लगाना चाहिए था वो लगा चुके हैं, और शंकर को भी जो हाई वोल्टेज बाइट उठाने की आदत है वो बहुत गजब बाखूबी अपनी अदा दिखा रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर कौन जाते हैं, फूलचंद या शंकर। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बहादुरी के साथ चैलेंज जुटे हैं। देखते हैं कितने समय में इस प्लेट को कंप्लीट कर पाते हैं। और जो साहस चाहिए था वो साहस लगा चुके हैं दोनों चैलेंजर, और उसी साहस की आवश्यकता भी है होती है इस चैलेंज में। और आज जो देसी मुर्गा यहाँ पर पूरी तरह से कुंडली मारकर बैठा हुआ है, तो देखना है कि सबसे पहले इस मुर्गे को उड़ाता कौन है। मतलब 1100 रुपए पाने के लिए सबसे पहले इस थाली से मुर्गा, चावल और तंदूरी को खाली करना पड़ेगा। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा 1100 रुपए नगद पुरस्कार का हकदार होगा। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन पाता है। और चिकन को उड़ा पाते हैं नहीं ये लोग। और काफी हैवी चिकन है और काफी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत ही गजब तरीके से। और शंकर जी का जो अदा होती है वो बहुत गजब की अदा होती है। इसी अदा पे हमारे जितने भी दर्शक है फिदा होते हैं। तो सभी लोग, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, जिन दर्शकों के पास हमारा वीडियो पहली बार जा रहा हो उनसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। जाओ घर बेटा, जाओ घर। बहुत गजब। और दोनों लोग जुटे हुए हैं, और फूलचंद जी जो पावर लगाना चाहिए था वो पावर लगा कर बैठ चुके हैं। इनका जो स्लोली पावर होता है वो लगभग कंटिन्यूटी वाला पावर होता है। कंटिन्यूटी का जो पावर लगाते हैं तो बीच में रोकते नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी चलाते रहते हैं, और यही इनके जीत का कारण भी होता है। और जो पावर लगाए हैं वो पावर आज बरकरार रख पाते हैं नहीं, क्योंकि इनके सामने है शंकर। अगर शंकर जिस चैलेंज में आते हैं वो सामने वाले चैलेंजर की ना हो जाती है। मतलब वो देखना है कि शंकर का जो मुकाबला है फूलचंद से, फूलचंद जी शंकर का मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं कि नहीं, और शंकर को भी देखना है कि फूलचंद से जीत पाते हैं कि नहीं। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग जुटे हुए हैं। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर 1100 रुपए की राशि कौन ले जाता है। और चैलेंज में जो भी प्लेट को पहले खाली करेगा वही विनर होगा। और इस समय दोनों लोग पूरी तरह से बराबर चल रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली में रखे हुए चिकन को और तंदूरी को और चावल को कौन समाप्त करता है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा 1100 रुपए उसका इंतजार कर रहा है। और चिकन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, देसी मुर्गा है तो मतलब हैवी चिकन है, तो उसको खाना थोड़ा टफ है। इस वजह से खींच नहीं पा रहे हैं मतलब चिकन के अंदर से मटेरियल को। 3 मिनट 25 सेकेंड के इस सफर में अभी तक दोनों लोग हल्का पुल्का चावल और तंदूरी ही समाप्त किए हैं। अभी ब्रेकर के रूप में पूरी तरह से शंकर के थाली में भी चिकन गरज रहा है, और फूलचंद जी के थाली में भी चिकन गरज रहा है। तो देखना है कि इस गर्जना से तर्जना कर पाते हैं कि नहीं। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग जुटे हुए हैं और मंजिल की ओर भागे जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा
इस थाली को खाली करेगा 1100 रुपए उसके लिए बेकरार रूप से बैठा हुआ है। तो देखते हैं कितनी पावर दिखाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। गजब। और शंकर और हमको नहीं लग रहा है फूलचंद जी शंकर जी को पीछे कर पाएंगे, क्योंकि शंकर जी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छी शंकर इस समय बहुत गजब की ट्रिक लगाए हुए हैं और 3 के तीनों चीज साथ में लेकर चल रहे हैं, जबकि फूलचंद भी 3 के तीनों चीज साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन फूलचंद जी ने जो चिकन साथ लेके ज्यादा चले हैं वही इनको हो सकता है कि फायदा पहुंचाए। और इत उत चितवत मतलब इधर उधर देखना नहीं चाह रहे हैं फूलचंद जी, पूरी तरह से अपना फोकस लगाए हुए हैं तो चिकन मसाला और तंदूरी रोटी चावल में। और यही फोकस है, बरकरार रखेंगे तभी कहते हैं जीत हासिल हो सकती कर है। पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अब ऐसा लगता है कि शंकर का जो एक्सल पावर है वो पूरी तरह से हावी होता जा रहा है शंकर के ऊपर। और लास्ट तंदूरी उठा लिए हैं फूलचंद जी बहुत गजब तरीके से। और देख रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत पहले गजब यार, शंकर जिस तरह से तंदूरी को तोड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से हाफ तंदूरी एक बार में ही खाना चाह रहे हैं शंकर, और खाकर दिखा भी दिए। बहुत गजब तरीके से शंकर इस समय भागना चाह रहे हैं और भाग भी रहे हैं। तो देखना है शंकर का पीछा करते हुए फूलचंद जी कहां तक पहुंचते हैं, शिखर पर पहुंचते हैं या शिखर से पहले ही वापस आ जाते हैं। और कितने समय में कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया। और हमको नहीं लग रहा है फूलचंद जी कंप्लीट कर पाएंगे शंकर जी के आगे। और टाइमर 5 मिनट 48 सेकंड तय कर चुका है टाइम। बहुत गजब। और जो ब्रेकर के रूप में बचा हुआ है चिकन, उस ब्रेकर को हटाना चाह रहे हैं फूलचंद, सोच रहे हैं कि सबसे पहले ब्रेकर को ही हटा दें, लेकिन फिर इनके मन में द्वंद्व चल उठता है कि कहीं हम चावल और तंदूरी से न हार जाएं, इसलिए सब चीज एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और यही रीति इस समय अपनाए हुए है शंकर, और शंकर काफी हद तक का फुर्ती भी दिखा रहा है। तो देखना है कि सबसे पहले इस तंदूरी चावल और चिकन मसाला में आगे कौन जाता है। और इस चैलेंज में और हमको नहीं लग रहा है कि अब फूलचंद जी भी एक्सल पावर लगाए हैं, और दोनों ही चैलेंजर बहुत बराबरी में इस समय बराबरी में चल रहे हैं, लेकिन इस समय तंदूरी सबसे पहले समाप्त किए हैं तो शंकर। और देखते हैं ये फूलचंद जी समाप्त कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत फूलचंद जी के पास अगर तंदूरी है तो शंकर के पास पीस है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। पंजे का शिकंजा उठा चुके हैं शंकर, और देखना है कि इस शिकंजे में कितनी देर उलझे रहते हैं, जबकि इस समय पूरी तरह से पीस और फूलचंद जी बड़े गौर से देख रहे हैं शंकर को कि शंकर क्या कर रहे हैं भैया। बहुत गजब। बहुत बढ़िया। और क्योंकि तंदूरी रोटी चिकन है, दोनों चीज हैवी है, इस वजह से फास्ट नहीं हो पाएगा। अगर चावल होता तो फटाफट खा जाते हैं लोग। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग भगे जा रहे हैं, और जो चाहिए था फूलचंद जी को करके दिखा रहे हैं। और शंकर भी सोच रहे हैं कि अब हम फूलचंद जी को किसी भी मायने में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो देखना है कि इस द्वंद में जीत किसकी होती है, शंकर या फूलचंद की। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और शंकर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन और हमको लग रहा है नहीं पा रहे हैं। 10 मिनट से पहले नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और लोग। शंकर ढाल और तलवार रखना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, जब भी 2 कदम पीछे होते हैं शंकर तो इसका मतलब है कि स्पीड मारने वाले होते हैं, और शंकर कुछ कहा नहीं जा सकता। और शंकर जी पूरी तरह से बोल रहे हैं कि अब हमसे नहीं चल पाएगा। तो फूलचंद जी जुटे हुए हैं। तो ग्रेवी कोई दिक्कत नहीं, ग्रेवी नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन यह है कि अगर चावल और चिकन फिनिश कर लेंगे तो विनर हो जाएंगे। बहुत गजब। चैलेंजरों के और लिए फिर से जुट चुके हैं शंकर। ग्रेवी की छूट है ना करते कैसे तो गाना है वही हाल कर दिए हैं नहीं। शंकर। शंकर डर रहे थे तो ग्रेवी से डर रहे थे, इस वजह से ग्रेवी की छूट दे दी गई है। बहुत गजब। और शंकर अब जुट चुके हैं, भयंकरता का परिचय देना चालू कर दिए हैं। और उधर फूलचंद जी की लास्ट पीस बची हुई है और बचा हुआ है थोड़ा सा चावल। तो देखना है कि क्या कमाल दिखाते हैं दोनों लोग। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हड्डी के लिए कबड्डी खेलने के लिए कुत्ते भी थोड़ा भौंकने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत गजब। और इस समय
पर्वत की तरह उठा लिए हैं गिलास फूलचंद और शंकर। तो देखना है कि सबसे पहले ये हाई वोल्टेज वाली बाइट लेकर शंकर समाप्त करते हैं चावल को, या फिर पावर प्लस वाला एक्सल पावर लेकर समाप्त करते हैं फूलचंद जी। तो जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा, ग्रेवी दोनों लोगों के लिए छूट हो चुकी है। अभी शंकर के थाली में पीस भी बचा है, चावल भी बचा है, जबकि फूलचंद जी के थाली आज में हमको मात्र लग रहा बचा है हैवी स्पीड लगाए हैं, तो फूलचंद जी आज पावर प्लस में आ गए हैं और शंकर जी की पहले ही नाम हो चुकी थी, इस वजह से हमको लग रहा नहीं कि शंकर जी आज जीत पाएंगे। और जो एक्सीलेटर पावर लगाए हैं फूलचंद जी, क्या उस एक्सीलेटर पावर को कायम रख पाते हैं? नहीं। और इस समय पूरी तरह से नींद के आगोश में जाना चाहते हैं फूलचंद, लेकिन यहाँ पर जो थाली में चावल लगा है उस चावल को सोच रहे हैं कि खा के ही जाएं। तो बहुत बढ़िया। अगर आप चावल को खा लेंगे शंकर से पहले तो आपको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर देखना है लास्ट बाइट है, कितने मिनट कितने सेकंड पर फूलचंद जी उठाते हैं। शंकर पूरी तरह से धार इस समय इनके गलासे से जा चुकी है, क्योंकि शंकर जी समझ भी चुके हैं कि आज फूलचंद जी काफी तगड़े फॉर्म में है, तो फूलचंद जी आज बाजी मार देंगे। इस वजह से शंकर जी सोच रहे हैं अब आराम आराम से खा लेंगे। फूलचंद जी जैसे ही बैठे हैं इस देसी मुर्गा चावल तंदूरी के साथ, वैसे ही बहुत गजब का रिएक्शन दिए हैं, और वही रिएक्शन आज इनको इसी के साथ लास्ट बाइट उठा लिए। फूलचंद जी को धन्यवाद करते हैं और 10 मिनट 20 सेकंड में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। शंकर जी आराम से खा लीजिए। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं देसी मुर्गा मसाला चावल और तंदूरी खाने के इस चैलेंज में आज शंकर को बहुत ही गजब तरीके से फूलचंद जी ने हराया है, और जो एक्सल पावर लगाए हैं वो एक्सल पावर बरकरार करके अपने आप को विजेता घोषित कर लिए हैं फूलचंद जी। इनाम की राशि पा गए भैया? यहाँ पा गए हैं और 10 मिनट 20 सेकंड में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको दे दिए हैं। तो आपको यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बना बहुत टेस्टी है। ज्यादा तीखा तो नहीं था? न तीखा तो है, बढ़ रहा है। हाँ। हाँ, शंकर जी क्या बात रही? क्या हाल है? मार हार बुरा हाल। तो ग्रेवी अगर काफी छोड़ दी, अगर ग्रेवी कंप्लीट कर लेते तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती शंकर जी की, हमको लग रहा है। फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों को यह चैलेंज कैसे लगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।